गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 32वीं वीडियो हमारी चल रही है 10th क्लास की और क्वेश्चन नंबर हम 13 तक कर चुके थे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और प्रश्नावली हमारी चल रही है नंबर 8वीं प्रश्नावली हम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे क्वेश्चन हम किए हैं बड़े बड़े उसकी तुलना में तो बहुत सिंपल है कि क्वेश्चन सामने रखिए। मैंने पहले भी बताया था आपको कि बुक को हमेशा सामने रखा करिए और तब आप ये चीज़ें ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की एक दूरी है और एक मीनार के आधार से हम 100 मीटर की दूरी पर पहुँच गए। स्थित दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 30 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए और ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, साफ साफ आ रहा है और इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो ये ABC हो गया और इसमें H को, ये जो मीनार की ऊंचाई है इसको हम H मीटर मान लेते हैं और फिर अपना वही काम त्रिभुज ABC में लंब का मान दिया गया है, पूछा गया है इसमें लंब बराबर AB और AB है H मीटर, ये माना गया है। इसी तरीके से आधार है बराबर BC और BC का मान दे रखा है 100 मीटर, ये दिया हुआ है, ये दिया है। और थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए क्या कंडीशन बनती है जब लंब और आधार के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर लंब और आधार होता है तो 95% क्वेश्चंस में हमको tan थीटा करना पड़ता है। मैंने बोला था ना पहले ये भाई, और ये चीज़ें अब सिद्ध भी हो रही हैं जितनी बातें मैंने बोली हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, मतलब AB/BC। करिए काम इसमें, तो tan थीटा AB की जगह पर H और BC की जगह पर 100, tan 30 है ना, 30 रख दीजिए इसमें, tan 30 डिग्री। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर H/100 होता है। इस 100 को हमने उठा के इधर भेज दिया, तो H बराबर 100 को इधर भेजा, 100/√3 आ रहा है, तो 100/√3 ये इसके मीटर हो गए। लेकिन अभी आपको मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि जो √3 होता है इसको अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, या कोशिश हम करेंगे कि भाई √3 को हम हटा दें यहाँ से। तो √3 को अगर हम हटा देते हैं तो इसको लिखने का तरीका हम ये रखते हैं कि √3 से गुणा और √3 से भाग, ऐसे कर दिया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाता है 100√3/3, ऐसे। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं और चाहें तो 100√3 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। ये पहले √3 का मान बताया था मैंने आपको 1.732 और बटे में 3 चल ही रहा है, ठीक है। इसको गुणा कर दिया अंदर, तो H बराबर 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 173.2 और बटे में 3, इसमें 3 का भाग कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 15वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक मैं यहाँ पे ये मिटाता हूँ तब तक आप क्वेश्चन पे थोड़ी सी नज़र रखा करिए और कोशिश खुद ये भी करनी है कि सबसे पहले चित्र बनाना है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ये बातें। अगर आपको प्रश्नावलियाँ सीखनी हैं तो चित्र आपका सही बनना चाहिए, पहली कंडीशन यही होती है। अब देखिए नंबर 15 है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, स्तंभ खंभा है ना, बताया था ना। तो किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का मतलब ऊपरी सिरा, शिखर, इसका उन्नयन कोण के लिए भी मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण की बात कर रहा है, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो इधर की तरफ देख रहे हैं। कितना आ जाता है? एक समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है और समतल की ओर 100 मीटर चलने पर मतलब 15 डिग्री आ रहा है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपको बात बताई थी कि भाई यहाँ पे तो 30 डिग्री आ रहा था, यहाँ 60 आ रहा था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको क्या बोला था
कि जो डिग्री कम होती है वो इस जो मीनार होती है या स्तंभ होता है उससे दूर होती है। जितनी कम डिग्री होगी ना वो तो दूर रहेगी, और जो ज़्यादा मतलब बड़ी डिग्री होती है वो पास में होती है। तो 30 डिग्री दूर रहेगा और 60 डिग्री पास में रहेगा। फिर धीरे 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 जब ये आगे बढ़ता है तो 90 पे आके मिल जाता है। इसलिए पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे बनता रहेगा और लास्ट में यहाँ पे 90 पर आके वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हैं 2 डिग्री दिए हैं इसमें, 15 डिग्री और 30 डिग्री। तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 15 डिग्री का हम क्या करेंगे, 15 डिग्री का मान तो सारणी में होता ही नहीं है, तो 15 डिग्री का मान नहीं होता, ये तो किताब वाले को भी पता है। तो उसने 15 डिग्री का मान दिया हुआ है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा आसान हो गया है ये काम। तो ये वाला जो काम है ये तो है 15 डिग्री का, ठीक है, ये 15 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद बोलता है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर जाने पर, स्तंभ की ओर हम 100 मीटर चले गए, जैसे यहाँ से यहाँ पर आ गए 100 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 मीटर की है। अगर हम 100 मीटर पास में आ गए स्तंभ के, मतलब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से खड़े चल दिए हम 100 मीटर आगे आ गए, स्तंभ की ओर चल रहे हैं ना, स्तंभ की ओर चलेंगे तो जो कोण बनेगा, अब इसी सिरे का जब कोण बनाएंगे तो वो कोण 30 डिग्री का बनेगा। अभी मैंने आपको क्या बात बताई है, यहाँ पर जितना दूर होगा उतना कम कोण बनेगा, जितना पास आएगा उतना ज़्यादा कोण बनेगा। तो जो स्तंभ के पास वाला कोण है वो हमेशा बड़ा होता है, स्तंभ से दूर वाला कोण हमेशा छोटा होता है। बन गया चित्र ये। और क्या क्या दिया गया, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। अब स्तंभ ये है, इसको हमने h मीटर मान लिया, ये A बिंदु मान लिया, ये B बिंदु है, ये वाला C बिंदु है, ये वाला D बिंदु है। अब देखिए इसके मान नहीं है हमारे पास, तो इसको हम x मान लेते हैं, है ना। ये जो आधार आ रहा है ना इस वाले का, इसको हमने x मान लिया। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले तो कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC के अंदर क्या क्या मान आते हैं, पहले तो लंब का मान, लंब बराबर AB और AB का मान है h मीटर, ये हमने माना है, दिया नहीं है, माना गया है। और आधार, आधार बराबर BC और BC का मान क्या आ रहा है x मीटर, और ये भी माना गया है, ठीक है। फिर आता है थीटा, और थीटा की जगह पर कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। अब लंब और आधार, जब लंब और आधार की बात करें तो निश्चित तौर पे फिर वही tan थीटा ही आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें मान रखिए। तो ये हो गया tan 30 डिग्री, लंब की जगह पर h मीटर और BC की जगह पर x मीटर। tan 30 का मान आप सबको याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो याद करिए, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हम इसको अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आगे की सिचुएशन नहीं पता कि हमें h के मान की ज़रूरत पड़ेगी या x के मान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उसके बाद इसको नंबर बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि आगे वाली कंडीशन में हमें x चाहिए होगा या h चाहिए होगा, ठीक है। समीकरण 2 पे डिपेंड करेगा वो। तो इसको फ़िलहाल अभी यहीं छोड़ते हैं, एक स्टेप खाली रखेंगे, इसको बाद में हम नोट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आते हैं अगली जो सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है, और उस सिचुएशन के अनुसार, इस सिचुएशन के अनुसार क्या होगा देखिए। हमने कौन सा त्रिभुज लिया अभी, ABC, छोटा वाला लिया ना अभी त्रिभुज। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज में लिया त्रिभुज ABD। ABD में लंब का मान सेम रहेगा, लंब बराबर क्या है AB, और AB की जगह पर आ गया h मीटर, ये माना गया है। फिर उसके बाद आधार, आधार क्या है BD, तो BD हो गया। अब BD देखिए यहाँ से यहाँ तक का है, इसमें x आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, ये हो गया x और ये हो गया 100, तो x प्लस 100 मीटर। अब इसको भी मानेंगे, ये नहीं लिख देंगे भाई इसमें दिया हुआ है, क्योंकि 100 दिया है, x थोड़ी दिया है, ठीक है, x नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हमको मानना पड़ेगा। और थीटा कितने डिग्री आ गया, थीटा आ गया 15 डिग्री, जो कि हमें दिया गया है ना, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है 15 डिग्री की। अब लंबाधार है, तो जब लंब और आधार आता है तो tan थीटा बराबर AB बटा BD हो जाता है। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब ये सिचुएशन आ गई, इसके आधार पे हम आपको इसमें मान रख देंगे। तो tan थीटा का मान क्या आया,
tan 15 डिग्री बराबर AB की जगह पर h और BD की जगह पर x प्लस 100। ठीक है, अब tan 15 का मान देखिए, tan 15 का मान हमको दिया हुआ है कि 2 माइनस रूट 3, यहाँ दिया हुआ है कि tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है ना। और मैंने आपको जब शुरुआत में, आपको ध्यान होगा जो भी वीडियो हमारा नंबर, अब मुझे याद नहीं है कौन से नंबर पे था, तो जहाँ पर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, तो मैंने आपको दो चीज़ों के लिए मना किया था कि 0 डिग्री नहीं होगा, है ना, बताया था, और 90 डिग्री नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप डायरेक्ट नीचे नहीं देख सकते और डायरेक्ट ऊपर नहीं देख सकते, तो 0 डिग्री और 15 डिग्री के अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली 30, 45 और 60 का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि 10th लेवल पर जो सारणी हम बनाते हैं, छठी प्रश्नावली में है वो सारणी बनाना ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें 30, 45 और 60 का मान है, इसके अलावा मान नहीं है, तो इसके अलावा के मानों को हम यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें हम मान रख देते हैं, अब जैसे इसने दिया भाई 15 डिग्री का मान दे दिया, 15 डिग्री का आ तो गया, लेकिन 15 डिग्री का मान को इसको देना पड़ेगा। अगर ये पेपर में भी आता है ना तो भी वो मान दिया जाएगा। इसको आपको मतलब ये नहीं सोचना कि भाई हमको इसको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो tan 15 का मान क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3, h अपनी जगह पर चल ही रहा है, x प्लस 100 अपनी जगह पर चल रहा है, सही है। इसको हटा के इधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 इसको इधर भेज दिया, x प्लस 100 हो गया, और बराबर में क्या आ गया, h आ गया। ठीक है, अब एक काम कर दें हम कि यहाँ पर इस x के मान को निकाल लेते हैं, क्योंकि h का मान तो हमको चाहिए, x का मान निकाल लो आप। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3h। इसका इधर पक्षांतरण कर दिया और इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, तो रूट 3h हो गया। इसको डाल देते हैं नंबर 1, है ना। मैंने कहा था ना भाई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे x आ गया, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। अब इसमें हम x का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान रखने पर देखिए क्या आता है, 2 माइनस रूट 3, ये ऐसे ही चलेगा, और यहाँ से आ गया रूट 3 h प्लस 100 बराबर h। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गई बात, समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब क्या कर लेंगे, जब ये स्थिति हमारे पास आ जाती हैं तो हम यहाँ से, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, जगह कम है, कैलकुलेशन भी होंगी, तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो 1 मिनट लिखिए इसको फटाफट, और फिर उसके बाद हम, या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, या पॉज करके लिख लिया करिए। मैंने आपको 2-3 विधियाँ बता रखी हैं। जो बच्चे नए जुड़े रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई बार उनकी कंप्लेंट आती है कि भाई हम लिख नहीं पाते, आप मिटा देते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, है ना। उस टाइम आप स्क्रीनशॉट लिया करिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर वीडियो को पॉज कर दिया करिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो पॉज कर दीजिए, इसीलिए आपको ये केवल बोर्ड दिखेगा और आप लिख लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनका गुणा करते हैं, तो यहाँ इनका गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा इससे हुआ तो 2 अंडर रूट 3h, है ना। 2 का गुणा इससे कर रहे हैं, फिर 2 का गुणा इससे कर रहे हैं 100 से, कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, हो गया। रूट 3 का गुणा इससे कर रहे हैं, इस वाले से, कितना आ जाएगा, 3h। फिर रूट 3 का गुणा इससे कर रहे हैं, माइनस का 100 रूट 3, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में h चल रहा है। देखिए आराम से समझ में आ रही है बात। सिंपल गुणा किया है, पहले मैंने इस 2 को लिया, इस 2 को एक बार इससे गुणा कर दिया, फिर इस 2 को एक बार इससे गुणा कर दिया, दोनों से गुणा कर दिया। फिर ये जो माइनस का रूट 3 है इसको लिया, माइनस रूट 3 एक बार इससे गुणा किया, फिर माइनस रूट 3 एक बार इससे गुणा कर दिया, हो गया। अब इनको मिलान करिए, मतलब मिक्स कर लीजिए, जो एक जैसी संख्या है उनको एक जगह रख लेते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं कि जो h आ रहा है ना, h इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, h वालों को तो एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, जो h वाले हैं। बाकी जो कांस्टेंट हैं, जैसे ये है, इसमें h नहीं आ रहा, इसमें भी h नहीं आ रहा, इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो 2 रूट 3h ये यहाँ पे है ही, ये माइनस का 3h ये यहाँ पे है, ये h इसको भी इधर भेज दिया, ये भी माइनस का हो गया, और ये देखिए ये वाला, इसको उधर पक्षांतरण किया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर गया माइनस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल पक्षांतरण किया गया है। देखिए और ध्यान से इसको एक बार देख लिया, बात समझ में आ गई। अब क्या कर देना है इसमें,
जैसे ये दोनों देखिए, 2√3h है, इनको जोड़ दिया, माइनस माइनस है ना, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं हमेशा, तो ये 4h हो जाएगा, बराबर इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अभी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी थोड़ी सी इसमें। अब क्या होता है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। एक h इसमें है, एक h इसमें है, h को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, √3, यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया। देखिए ध्यान से, 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। फिर h यहाँ पर है, h भी यहाँ पर है, तो h को भी कॉमन निकाल लिया। अब बच क्या गया यहाँ से, √3, और यहाँ से क्या बच गया, जब 2h में आप -4h में 2h का भाग देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, -2। ठीक है, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ गया, दोनों में आ रहा है ना, 100 यहाँ आ रहा है, 200 यहाँ आ रहा है, 100 कॉमन निकाल लिया, तो √3 बच गया। यहाँ से कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, भाग दिया जाता है, तो कॉमन हम बोल देते हैं जनरली भाषा में, लेकिन ये भाग होता है। तो 100 का भाग इसमें दे दिया, √3 बच गया, 100 का भाग हमने इसमें दे दिया, 2 बच गया, तो -2 आ गया। अब देखिए दोनों तरफ चीज़ सेम आ गई ना, √3 - 2, √3 - 2, √3 - 2 से √3 - 2 कट गया, और बचा क्या, 2h यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा, 100, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर 50, तो h बराबर 50 मीटर, यानी मीनार की जो ऊंचाई थी या स्तंभ की जो ऊंचाई थी वो कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब एक जैसे ही हैं। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो फिर ये मान लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मिटा दूं, अब लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए, पहले पढ़िए जरूर, बार बार बोल रहा हूँ मैं यही बात, ये नहीं देखा करें कि भाई मैं कैसे मिटा रहा हूँ, मिटाते हुए सबने देखा हुआ है क्लास में खूब, लेकिन इस बीच में आप अपना क्वेश्चन पढ़ा करिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16वां क्वेश्चन, कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन मतलब सीधी जमीन है ऐसी, खड़ी मीनार, कोई मीनार खड़ी हुई है इस जमीन पर, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए ये लैंग्वेज कई बार पेपर में आई है और अधिकतर बच्चों की यही कंप्लेंट होती है कि हमको ये लैंग्वेज समझ नहीं आई, है ना। कई बच्चे बोलते हैं ये बात कि भाई अगर ये बात हमारे समझ में आ जाती ना, ये क्या कह रहा है, या चित्र बन जाता तो हम कर लेते, या फिर वो जब कहीं इधर उधर अनैतिक साधनों का यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि किसी से टिपते हैं या टिपाते हैं, वो गलत चीज़ होती है। आप हर चीज़ को समझिए, पेपर में कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती जो आपको समझ में नहीं आ रही है, बशर्ते कि आप उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर आप उसको समझना चाह रहे हैं तो वो सारी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा है, लेकिन समझिए तो सही कि बोल क्या रहा है वो। देखिए दोबारा पढ़िए इसको, कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, समतल जमीन, अब जमीन के लिए मैंने आपको बताया था कि जमीन कैसी होती है, सीधी, है ना, प्लेन, मतलब एक्स अक्ष वाली कंडीशन, क्षैतिज, और मीनार कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर, सीधी खड़ी होती है ना, उसकी छाया, तो ये मीनार है, इसकी छाया कहाँ गिरेगी भाई, जमीन, ये जो है, जो इसकी मीनार की छाया है वो ज़मीन पे ही तो आएगी, ठीक है, ज़मीन पर आएगी, ठीक है। एक चीज़ पता चल गई कि भाई इसकी जो मीनार की छाया है वो ज़मीन पे आएगी। उसके बाद आगे बढ़िए, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। आपने गौर किया होगा, कभी आपने देखा भी होगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, है ना, छोटी क्लास में एक टॉपिक भी था, EVS था, पर्यावरण अध्ययन था, उसके अंदर इस तरह की बातें बताई जाती थी कि जब हम सुबह सुबह की धूप लेते हैं तब आपने देखा होगा कि सूर्य पूरब में है और हम कहीं बीच में खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, तो जो हमारी छाया बन रही है पीछे की तरफ बन रही है और बहुत लंबी बन रही है, क्योंकि सूरज कहाँ है, हमारी ठीक सामने, सामने की तरफ होता है, तो छाया पीछे की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी तो बहुत लंबी छाया बनेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा 12 बजे, तो एकदम कहते हैं ना कि 12 बजे वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, जब 12 बजे वो सिर के ऊपर है तो छाया कहाँ बनती है, फिर छाया नीचे बनेगी और सबसे छोटी छाया बनती है,
उसके बाद जैसे जैसे फिर वो शाम हुई, फिर धीरे धीरे जब सूरज ढलने वाला होता है, अस्त हो रहा है, उस टाइम पर वो छाया बहुत लंबी बनती है। तो क्या मीन्स निकल रहा है, ये एक जर्नल टॉपिक है, छोटे बच्चों की क्लास में मैंने कहीं देखा था किसी बुक के अंदर, तीसरी चौथी के अंदर, तो वही लॉजिक तो हम यूज़ कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर कि सूरज अभी ऊपर है तो मान लीजिए जो छाया है ना वो यहाँ तक बन रही है, सूरज अभी ऊपर है, छाया यहाँ बन रही है, धीरे धीरे सूरज नीचे आ जाता है, अस्त हो रहा है, नीचे की तरफ आया, जब वो नीचे की तरफ आया तो मीनार थोड़ी छोटी हो जाएगी, मीनार तो ऐसे कैसी रहेगी, और सूरज आ गया इधर, तो अभी तो छाया उसकी इतनी बन रही है, यहाँ पर बन रही थी, फिर जैसे ही सूरज नीचे आया छाया लंबी हो गई, मतलब छाया बड़ी बन गई, ऐसे इतनी बड़ी बन गई। अब 2 बार छाया का पॉइंट आया, ये तो मान लीजिए हो सकता है 4 बजे के आसपास, है ना, 3 बजे 4 बजे के आसपास, और ये 6 बजे के आसपास बन रही है छाया शाम के टाइम पे। तो क्या कंडीशन बोली जा रही है, उसने ये बोला कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब ये जो लंबी हुई है ना, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, ये कितनी है 40 मीटर, ठीक है। जबकि सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब 2 डिग्री आ गई हमारे पास, ये बात भी मैं बता चुका आपको, कई बार हमने ये बात रिपीट की है कि भाई 2 डिग्री आ गई, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई 60 डिग्री कहाँ रखनी पड़ेंगी हमें, तो आपका जवाब क्या होगा कि अभी बोला था, पिछले सवाल पे बोला है, उससे पिछले सवाल पे बोला है कि जो डिग्री कम रहेगी वो मीनार से दूर रहेगी, बताई थी ना ये बात, और जो डिग्री ज़्यादा रहेगी वो मीनार के पास रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास 2 स्टेप बनती हैं, एक तो ये पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट बनता है, तो ये वाली तो 30 डिग्री होगी और ये वाली 60 डिग्री होगी। बताइए समझ में आई कि नहीं आई, बन गया चित्र। अब इस चित्र को बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई यदि हम उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं और अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। रटने का काम किसी हद तक ही होता है, उसके बाद हम रट भी नहीं सकते, ये बात आपको नहीं पता। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, जब आपको ये पता चलेगा कि रटने का काम बहुत लंबे लेवल तक नहीं चलता, छोटे लेवल पे ही चलता है। अब देखिए आगे कि यहाँ तक दे दिया, कुछ और दिया है, मीनार की ऊंचाई याद करिए, बस इतनी सी बात की गई है और पूछ लिया मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये वाला डी पॉइंट। तो जो पिछला सवाल था वैसा ही तो हो गया ये, केवल पिछले सवाल में यहाँ 15 डिग्री दे रखा था, यहाँ 30 डिग्री दे रखा था, यहाँ 100 दे रखा था, यहाँ वही मीनार की लंबाई पूछ रहा है, तो सेम वही कंडीशन। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा तो इसको हम x मीटर मान लेंगे। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज बन रहा है, लंब का मान ए बी और ए बी के मान को हमने क्या ले रखा है h मीटर, ये माना गया है। इसी तरीके से आधार, और आधार क्या है BC और BC है x मीटर, ये भी माना गया है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने मान ली हैं और उसके बाद हमें थीटा दिया गया है 60 डिग्री का, तो थीटा दिया गया है हमको 60 डिग्री का, है ना, इसमें थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री। अब लंब और आधार है, वही कंडीशन दोबारा आ रही है कि tan थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो हमने लगा दिया tan थीटा बराबर AB अपॉन BC, रखिए मान इसमें, तो tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60, AB की जगह पर H, BC की जगह पर X। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब तो याद हो गया होगा आपको, H बटा X, इसको हटा के इधर भेज दिया, तो H बराबर √3x, और ये क्या है मीटर और नंबर 1, ठीक है, ये वैल्यू डाल दी। अब हो सकता है देखिए हमको h का मान निकालना, जैसे मैंने h का मान निकाल लिया, हो सकता है भी आगे हमको जरूरत पड़ जाए तो हमें x का मान निकालना पड़ जाए, तो भी हम इसी समीकरण का यूज़ करेंगे, पर वो सिचुएशन हम आगे जाते हैं ना जब भी पता चलती है। तो इसके बारे में यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रटने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को कि मैंने h निकाल लिया, हो सकता है मुझे x का मान निकालना पड़ जाए आगे जाके, ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए इस बड़े वाले चित्र पर, समकोण त्रिभुज को लेना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको, ये भी त्रिभुज बन रहा है पर इसका यूज़ नहीं करना है, तो त्रिभुज ABD का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लंब का मान, लंब बराबर AB, और AB का मान क्या है h मीटर, ये माना गया है, ठीक है। फिर आधार, आधार बराबर है BD,
और बी डी का मान क्या है, x प्लस 40 मीटर, ये भी माना गया है। फिर आ जाता है थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दिया हुआ है। दोबारा वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला बनता है, तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी बनता है। अब क्या करेंगे, मान रख दीजिए इसमें, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी की जगह पर h, और यहाँ पर x प्लस 40 यह आ जाता है। टेन 30 का मान 1/√3 h बटा x प्लस 40 हो गया। इसको हटा के इधर भेज दिया, पक्षांतरण कर रहे हैं ना, गुणा कर रहे हैं या वज गुणन कर रहे हैं, एक ही बात है। x प्लस 40 का गुणा इधर और √3 का गुणा इधर, तो ये हो जाता है x प्लस 40 बराबर √3h। सही है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए थोड़ी सी। अब देखें इसकी कैलकुलेशन क्या क्या आती हैं कि x प्लस 40 है, √3h है। अब यहाँ से मैंने h का मान निकाल रखा है ना, पर h का मान हमको चाहिए, तो हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। वही बात है, अभी बोला था ना मैंने आपको, तो x का मान निकाल लो यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा, x तो इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर h अपॉन √3, ये निकाल लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और ये जो हमने मान निकाला है इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे चाहें तो रख सकते थे, पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का। अब x का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर इसका मान रख दिया, x की जगह पर h बटा √3 प्लस 40 बराबर √3h। इनको लघुत्तम कर दिया, यहाँ पे लघुत्तम करते हैं, या एक काम करिए इसको उधर भेज देते हैं, कैसे भी कर लो वो एक ही बात आएगी। h प्लस 40 √3 बटे √3 बराबर √3h, ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है h प्लस 40 √3 बराबर, ये √3 इधर गुणा होता है तो 3h हो गया, ठीक है। इस h को उधर ले गए तो 40 √3 बराबर 3h माइनस h, तो 40 √3 बराबर 2h आएगा। 3h में से 1h माइनस हो गया तो 2h बच गए। अब 2 का भाग लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 20 √3 बराबर h। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। एक तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आपको पता रहे, पहले से ही मैं बता चुका एक बार, कि अगर आपको और आंसर आगे निकालना है तो h बराबर 20 गुणा 1.732 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, एक के बाद तो पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो गया 17.32, 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, तो 34.64, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाता है मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है, 34.64 मीटर मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16वां, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, अब नेट 1.5 मिनट बचे हुए हैं अभी, तो 17वां क्वेश्चन तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आप कोशिश करिए खुद करने की, अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो हम इसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको नोट करिए आप। या मैं चित्र बना देता हूँ, लिख लिया होगा आपने, अब मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस क्या होता है देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं।
आपने देखा होगा कई फिल्मों में दिखाते हैं कि समुद्र है पूरा और समुद्र के बीच में कहीं पर एक उभरी हुई चट्टान होती है समुद्र के बीच में, और उसके ऊपर एक इस तरह का स्तंभ बना देते हैं, इस तरह का बन जाता है ना, कई पिक्चरों में दिखा देते हैं, आपने देख भी लिया होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास वहाँ पर आती है तो एक लाइट हाउस बनता है। अब लाइट हाउस हम क्या सोचते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस मतलब ये जो हमारा बिजली घर होता है, बिजली घर नहीं है वो। यहाँ पर एक बल्ब होता है, ऐसे एक बल्ब लगा होता है, बहुत लंबी रेंज होती है इस बल्ब की, और ये जो बल्ब होता है इसकी रेंज लगभग 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक भी जाती है, इतनी बहुत तेज़ फोकस होता है इसका। और ये क्या करता है, ये चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे, जैसे ये एक मीनार है, वहाँ पर एक मीनार बना दी, मीनार पे इधर इस तरफ लगा दिया, तो वो चारों तरफ घूमता रहेगा। वो घूमता क्यों रहता है, उसका भी एक रीज़न होता है कि जब वो चारों तरफ घूमता रहेगा तो वो निश्चित तौर पर अपनी कोई